नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि लंबे समय तक रहने वाली थकावट। ये क्या है, आखिर इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इन सभी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेचुरोपैथ और योगा एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक बंसल। तो चलिए बिना किसी देर के अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, सर यही जानना चाहूंगी कि आखिरकार सर ये क्या है? क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है। आज के समय में 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस इंडिया में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी कार्यकुशलता खोते जा रहे हैं। लोगों को अपना डेली लाइफस्टाइल और डेली चोर्स करने में भी समस्या आ जाती है। लोग सुबह उठ करके रिजुविनेटेड महसूस नहीं करते, तरोताज़गी महसूस नहीं करते। हमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को एक समस्या के रूप में पहचानने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि आम थकावट है, शरीर में एनर्जी नहीं है, शायद मैंने कल रात को ठीक से सोया नहीं या कल ठीक से खाया नहीं, इस वजह से कुछ थकावट है। जबकि उन्हें ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि उनके शरीर में ना सिर्फ पिछले 1 महीने से या 3 महीने से, बल्कि 6 महीने से या साल से या 5 साल से ये थकावट निरंतर बनी हुई है, और जो कि अब उन्हें न्यू नॉर्मल लगने लगी है। अब वो जब न्यू नॉर्मल मान लेते हैं, उनका माइंड उस चीज़ से कोप अप कर जाता है, तो उन्हें वो समस्या लगती ही नहीं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि ह्यूमन बॉडी, ये शरीर में कितनी ऊर्जा भरी हुई है। वो अभी भी कितने चाहे तो पहाड़ चढ़ सकते हैं, कितना दौड़ सकते हैं, कितने कार्य अपनी कुशलता से कर सकते हैं। उन्हें ये एहसास भी भूल जाता है। उनको लगता है कि जो शरीर की ये सीमाएं हैं ये आम हैं, और इसके लिए ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत और ना कुछ हो सकता। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप अपने आप को समझें कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है, और इस समस्या से आपको लड़ने की ज़रूरत है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्षमता बढ़ाई जा सकती है किसी भी स्तर पर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आखिरकार क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है ये क्या है, सर इसके कारण क्या है, क्यों किसी को ये जो बीमारी है वो होती है? साफ जाहिर है कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तभी होता है जब आप अपने लाइफस्टाइल को ख़राब करते हैं, जब आपकी धमनियों में रक्त ठीक से नहीं बहता, जब आप नमक का इतना ज़्यादा सेवन कर लेते हैं कि वो अब आपके हड्डियों में डिपॉजिट होने लगता है, VLDL बनने लगता है, LDL बनने लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स का, सैचुरेटेड फैट्स का जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ओवर इस्तेमाल कर लेते हैं, जब आपके हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जब आप कैल्शियम इंटेक नहीं करते हैं, जब आप विटामिन डी का इंटेक नहीं करते हैं, सूरज में बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, जब आप अच्छे से हवा नहीं लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, अपने आप को ज़्यादातर समय इंडोर रखते हैं, ब्लू स्क्रीन्स के सामने जब रखते हैं अपने आप को, रात को जब आप समय से सोते नहीं हैं, रात को आप बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन यूज़ करते रहते हैं, या फिर मैं कहूँ स्क्रीन का अब्यूज़ करते रहते हैं, जब आप सादा पानी पीने से अपने आप को रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे सादे पानी में स्वाद नहीं आता, मुझे कुछ इसमें मिला करके इसको मीठा करके दो तो मैं इसको पीऊँ। ऐसे भी कई लोग आज के समय में इस समाज में मौजूद हैं जो सादा पानी नहीं पीते, और ल्यूक वार्म वाटर तो मानो भूल ही जाओ, वो तो उन्हें दवाई से भी कड़वा लगता है। जब इस प्रकार का हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है, तब हम निश्चित तौर पे अपने आप को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और अन्य
ऐसी कई बीमारियों से ग्रसित कर लेते हैं, जिसमें कि थायराइड हो जाना या फिर डायबिटीज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम हो जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाना, माइग्रेन हो जाना। बहुत ज़्यादा स्क्रीन का जब हम यूज़ करते हैं या फिर टीचर्स में ख़ास तौर पे देखा गया है कि नोटबुक्स चेक करना, एग्ज़ाम्स चेक करने का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सर्वाइकल की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। और साथ ही साथ फिर आता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या, जो कि उनका लाइफ का एक पार्ट बन जाता है और फिर वो अपने आप को, अपनी क्षमताओं को गिरा देते हैं कहीं ना कहीं, और अपने आप को बीमारियों के हवाले कर बीमारियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने माइंड को उसी हिसाब से अडाप्ट कर लेते हैं। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आखिरकार इसके कारण क्या हैं, लेकिन सर अगर किसी को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम ये समस्या हो गई है, सर पता कैसे चलेगा आखिरकार सर इसके लक्षण क्या है? देखिए, साफ जाहिर है कि लक्षण जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर मैं सुबह उठूं पर मुझे तरोताज़ा महसूस ना हो, मेरे शरीर में थकान रहे जो कि पूरा दिन परसिस्ट करे, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन सोने पर मजबूर करे, मुझे एक्टिव महसूस ना हो, मुझे किसी भी चीज़ का मन ना करे, शरीर में डोपामिन लेवल मेरे नीचे हो, मुझे कहीं बाहर जाने का मन ना करे, अपने कमरे से बाहर निकलने का मन ना करे, जब बेसिकली जब मेरे एंडोर्फिन्स, मेरे सेरोटोनिन का लेवल जब मेरा गिरने लगे, तो निश्चित तौर पे मुझे समझ जाना चाहिए कि मेरा शरीर फटीग से ग्रसित है। और जब ये चीज़ परसिस्ट करे काफ़ी लंबे समय तक, तो हम इसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। अब जब आप बहुत ज़्यादा बिंज ईट करें या फिर आपकी एपेटाइट बिल्कुल ही गिर जाए और आप वेट लूज़ करना शुरू कर दें, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आप CFS अर्थात क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से ग्रसित हो सकते हैं। इसकी वजह से अगर आपको थायराइड की शिकायत हुई है, जो मैंने अभी कहा, इसकी वजह से यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर में पैदा हो रही है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। अगर आपकी स्किन इससे इफ़ेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है और आपको अपने आप को और एक्टिव बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर ले जाने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को योगा करवाने की ज़रूरत है। इस शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की ज़रूरत है और ताड़ासन करने की ज़रूरत है, भुजंग आसन करने की ज़रूरत है। तभी आप अपने आप को रिजुविनेटेड, अपने आप को तरोताज़ा, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख पाएंगे। अदरवाइज़ आपके बाल भी झड़ेंगे, आपके शरीर पे, चेहरे पे पिगमेंटेशन होगी, जगह जगह काले धब्बे दिखेंगे आपको, आपके नाखून भी कलरलेस होने लगते हैं, आपकी ज़ुबान पर भी सदैव एक एसिडिटी बनी रहती है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है, वॉमिटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, पेट हमारा खराब रहने लगता है, गैस्ट्राइटिस की समस्या, जिसको हम हिंदी भाषा में कभी कभी अफारा आना बोल देते हैं, अर्थात आपके अपर एब्डोमेन पे आपको स्वेलिंग महसूस होती है, जो कि फूला फूला लगता है, भारीपन रहता है, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, सुबह सुबह स्टूल पास करने में आपको दिक्कत होती है, और कई जगह देखा गया है कि स्टूल कई बारी दिन में 3 बार 4 बार भी जाना पड़ता है। लूज मोशन की समस्या भी देखने को मिलती है और अन्य कई समस्याएं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की वजह से, पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से, पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से एक शरीर में आ जाती हैं। और इसका उपचार करना, इसके लिए एक्ट करना, इसके लिए योगाभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, अर्जेंट है।
जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि क्या लक्षण हैं, सर जानना चाहूँगी कि ये जो समस्या है सर कितने समय तक रहती है? क्या ये आपके मतलब लाइफ लॉन्ग जो है ये सर कितनी रहती है? बेशक प्रज्ञा मैडम, ये समस्या बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोग अडैप्ट कर जाते हैं, उन्हें न्यू नॉर्मल लगता है कि ये समस्या जैसे मानो समस्या है ही नहीं, और इसलिए वो एक्ट नहीं करते, योग अभ्यास नहीं करते, ध्यान का अभ्यास नहीं करते, पार्क में सैर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जिसकी वजह से अन्य कई समस्याएं उनके शरीर में घर कर लेती हैं। और तो और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि क्यों वो सुबह उठ कर के रिजुविनेटेड महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उन्हें भूख ज़रूरत से कम लग रही है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से लग रही है, क्यों उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होने लग गए हैं, क्यों उनको किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी फंक्शन में जाने का मन नहीं करता, किसी शादी पार्टी में जाने का मन नहीं करता, डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने का मन नहीं करता, और इस मन के वशीभूत हो करके वो अपने जीवन को ख़राब कर लेते हैं। उन्हें ज़रूरत है योग से जुड़ने की, ध्यान से जुड़ने की, अपने आप के लिए कुछ करने की। जी सर, जैसा कि सर आपने बताया ही, सर अगर बात की जाए क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की, जिसे हम आम भाषा में थकावट कह सकते हैं, लंबे समय तक रहने वाली थकावट, लोग इसे कह सकते बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है थकावट है, थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन सर क्या ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक है अगर इसे इग्नोर सर किया जाए तो? बेशक, आप अगर क्रॉनिक फटीग को इग्नोर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में अन्य कई बीमारियां घर करेंगी, जिसकी वजह से आपका शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। जो लाइफ पर्पस आप इस धरा पर सॉल्व करने आए हैं, वो लाइफ पर्पस धरा का धरा रह जाएगा इस धरा पर, और आपको जीवन मरण के चक्रव्यूह में उलझ करके रहना पड़ेगा, आपको पुनः लौटना पड़ेगा, आप मुक्ति नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आप अपने कर्म ही इस धरा पर नहीं कर पाएंगे। और कर्म करने के लिए ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, एक औजार है, जिससे आपने सब काम करने हैं, जिससे आपने सब चीज़ों को सॉल्व करना है, सब चीज़ों को बैलेंस में रखना है। अन्यथा अगर ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, तो ये उस प्रकृति का अपमान जैसा हो जाएगा जिस प्रकृति ने तोहफे के रूप में आपको ये शरीर निःशुल्क दिया है। तो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फिट शरीर चाहिए, एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड चाहिए, और आपको एक हेल्दी मेंटल स्टेट के साथ साथ अपने आप की हेल्दी सोल भी चाहिए। ऐसी सोल जो सोशलाइज करना जानती हो, जो साउंड रहना जानती हो हर एस्पेक्ट से, ना सिर्फ इस फिज़िकल या मेंटल एस्पेक्ट से, बल्कि आपकी सोल हर एस्पेक्ट से बैलेंस में रहना जानती हो। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया, सर जानना चाहूँगी कि क्या इसे सर नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है? निश्चित तौर पे नेचुरोपैथी का यदि कोई अभ्यास करता है, नेचुरोपैथी को यदि कोई अपनाता है, तो वो अपने शारीरिक समस्याओं को भी ठीक कर सकता है, अपनी मानसिक समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। अगर आप अपने क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऊष्मापान। आप सूरज की धूप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका शरीर हील होगा, उतना ही आपका डोपामीन लेवल बढ़ेगा, एंडोर्फिन्स शरीर में बढ़ेंगे, सेरोटोनिन शरीर में बढ़ेगा, आपका शरीर एक्टिव होगा, आपकी मांसपेशियां आपके कंट्रोल में आएंगी। इसके बाद आपको करना है स्टीम बाथ का इस्तेमाल। अगर हम स्टीम बाथ का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर के सभी व्रजातीय द्रव्य बाहर की ओर निकल जाते हैं
और हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है। क्रॉनिक फटीग से हम लोग अपने आप को स्टीम बाथ के माध्यम से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि व्यक्ति मुल्तानी मिट्टी का सेवन करे, मुल्तानी मिट्टी को अभ्यास में लाए, उसे इस्तेमाल में लाए और उसे सारे शरीर पर लेप लगाए, तो भी उसका शरीर स्वस्थ महसूस करता है, उसका शरीर स्वच्छ महसूस करता है, उसका शरीर हल्का महसूस करता है। और हम मुल्तानी मिट्टी का सेवन हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार कर सकते हैं। इससे भी हमें लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यदि हम हिप बाथ का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम अपने आप को क्रॉनिक फटीग से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप शरीर पर मिट्टी पट्टी करते हैं, अपनी नाभि मंडल पर मिट्टी पट्टी का अभ्यास करते हैं, तो भी आप अपने आप को, अपनी नाभि को बैलेंस रख सकते हैं, अपनी शरीर की अग्नि को बैलेंस कर सकते हैं। और जिसके शरीर की अग्नि बैलेंस हो जाती है उसके शरीर का पाचन तंत्र ठीक हो जाता है। पाचन तंत्र ठीक हो जाने से आपके शरीर में आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है और आपका फटीग भी दूर हो जाता है। इसके साथ साथ आपने हरे घास पर सैर करनी है नंगे पाँव रोज़ाना सुबह। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो भी आप अपने शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर पाएंगे, जो कि आपको इन टर्न बहुत लाभ देंगे। आप विटामिन डी को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। जी सर, जानना चाहूँगी कि सर आखिरकार क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है और खान पान में आखिरकार सर क्या बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे इस समस्या से बचा जा सके? देखिए, खान पान में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए करनी चाहिए। जंक फूड के बारे में बात नहीं करेंगे। जंक फूड हमें नहीं लेना है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको हर कोई बोलता है कि जंक फूड हमारे लिए नुकसानदेह है। बात करते हैं कि यदि अब मौसम आ रहा है सर्दियों का, आपको यदि अपने आप को बैलेंस रखना है तो आपको गुड़ का सेवन अर्थात जैगरी का सेवन करना है, जो कि आपके लिए हितकर होगा। इसके साथ साथ अगर आप मक्की का सेवन करते हैं, मक्की की रोटी का सेवन करते हैं, तो वो भी आपके शरीर को बैलेंस करेगी। गेहूं के साथ साथ जवार, बाजरा, रागी, इस चीज़ को भी खाया जा सकता है। इस चीज़ का इंडिविजुअल आटा बना करके खाया जा सकता है, या फिर इनमें से किसी 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन बना करके आटा लिया जा सकता है, उसकी रोटी खाई जा सकती है। इसे हम मल्टीग्रेन रोटी कहते हैं। बट मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप सभी चीज़ों को एक साथ ना मिलाएं, क्योंकि सभी चीज़ों को जब हम एक साथ मिला लेते हैं, अर्थात 5-6 तरह के अनाज जब हमने मिला लिए, तो उन सभी का गुण धर्म जो होता है वो मिक्स हो करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आपको प्रेरणा दी जाती है कि आप 2 या अधिक से अधिक 3 अनाजों को एक साथ मिला करके खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। इसके साथ साथ आपने पंचगव्य का सेवन भी करना है, दूध पीना है, घी खाना है, दही का सेवन आपने करना है। दही के सेवन में काफ़ी सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और यदि आप गौमूत्र का सेवन भी कर पाएँ तो गौमूत्र का सेवन भी आपके लिए हितकर होगा। इसके साथ साथ आपने रोज़ाना सुबह कोशिश करके ब्रेकफास्ट में कम से कम बादाम, काजू, अखरोट, अंजीर ये सब सेवन करना है। और अगर आप इसको ल्यूकवार्म मिल्क के साथ ले पाएँ और अच्छे से चबा करके खा पाएँ, जिससे कि आपके मुंह में ही इस चीज़ का पेस्ट एक बन जाए और वो दूध के साथ मिल कर के अंदर जाए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और कोशिश करनी है कि दूध में हमने चीनी भूल कर भी नहीं डालनी है। हमने दूध में डालना है या तो असली शहद, या फिर हमने दूध में डालने हैं डेट्स, या फिर हमने दूध में डालनी है गुड़। इसके अलावा और कोई चीज़ दूध में नहीं डालनी है अगर आप क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से ग्रसित हैं।
इसके साथ साथ आपने अल्प आहार में भी बैलेंस डाइट लेनी है और आपने करना है खूब सारे सलाद का सेवन, आपने करना है कम से कम केले का सेवन और सेब का सेवन रोज़ाना, ताकि आपकी क्रॉनिक फटीग की समस्या हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो। इसके साथ साथ अगर आप भूल गए खूब सारा पानी पीना, तो निश्चित तौर पे आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। आपका शरीर लेथार्जिक ही रहेगा, आपका शरीर गिरा गिरा ही रहेगा, मांसपेशियों में आपके ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। तो आप कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ाना पिएंगे, क्योंकि भारत देश की जलवायु इतनी उच्च तापमान की है कि हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप पानी को ल्यूक वार्म करके पी पाएँ तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा एक वरदान जैसा सिद्ध होगा। अगर आप रेफ्रिजरेटेड ठंडा पानी पीते हैं तो निश्चित तौर पे आप अन्य कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। अगर आप ठंडा खाना खाते हैं, फ्रिज से निकाल करके तुरंत खाते हैं, तो भी आप कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वीट्स का सेवन करना, केक्स या पेस्ट्रीज़ का सेवन करना आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को क्यूकम्बर या फिर ककड़ी, खीरे ऐसी चीज़ों पर रखें, ताकि आपका शरीर एक्टिव बना रहे, चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में रहे। जी सर, तो आपने बताया कि क्या खान पान में और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है। सर, जानना चाहूँगी कि क्या योग और ध्यान के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है? निश्चित तौर पे योग और ध्यान का अभ्यास मानव जाति के लिए एक वरदान जैसा है। जो व्यक्ति योग और ध्यान का अभ्यास करता है उसका जीवन सॉर्टेड हो जाता है, जीवन बैलेंस्ड हो जाता है, वो खुशी और गम के चक्र से निकल जाता है, उसे सहज रहना आ जाता है, साध लेना अपने आप को आ जाता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जैसी समस्या या अन्य कोई भी शारीरिक समस्या उस व्यक्ति के लिए छोटी हो जाती है। वो व्यक्ति अपने आप को मेंटली स्टेबल रख पाता है, अपने आप को सही समय पर सोने के लिए प्रेरित कर पाता है, सही खाने के लिए प्रेरित कर पाता है, अपने आप को सही जगह पर सही समय पर रहने के लिए प्रेरित कर पाता है, और ये उसके लिए एक एफर्टलेस एक्टिविटी बन जाती है। वो एक मैट्रिक्स से बाहर निकल जाता है, जहां 99% लोग उसे अपने से बाहर स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं, अपनी शारीरिक समस्याओं में उलझे नज़र आते हैं, अपनी जीवन की डे टू डे की प्रॉब्लम्स में उलझे नज़र आते हैं। और योगी साधक जो रोज़ाना योग मेडिटेशन का अभ्यास करता है, वो निश्चित तौर पे जीवन में कुछ बड़ा हासिल करता है, कुछ बड़ा बनाता है, पूरे समाज का कल्याण करता है और अपने लाइफ पर्पस को सॉल्व करता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप योग अभ्यास को नहीं जानते तो मैं आपको कुछ बेसिक आसन के नाम बता देता हूं जो आपने अभ्यास में लाने हैं, रोजाना अभ्यास में करने हैं। इसमें आपको ताड़ आसन का अभ्यास रोजाना करना है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की एक एक मांसपेशी को खींच देता है। इसके बाद आपने भुजंग आसन का अभ्यास रोजाना करना ही करना है, क्योंकि हम आज के समय में स्क्रीन यूज़ में या फिर पेपर वर्क में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि हमारे सर्वाइकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पोस्चुरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और भुजंग आसन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। इसके अलावा आपने सेतुबंध आसन का अभ्यास रोज़ाना करना है। इसके अलावा शलभ आसन का अभ्यास रोज़ाना करना है। अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास भी आप छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा कम से कम 10 मिनट 20 मिनट या जितना भी समय आपके पास हो, आपने ध्यान का अभ्यास ज़रूर करना है, जिसमें आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं, अपने शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं, अपने धड़कते हुए हृदय पर ध्यान लगा सकते हैं, अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान लगा सकते हैं। ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपने इस जर्नी को साक्षात्कार करना चाहते हैं। जी सर, तो जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आखिरकार क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम ये क्या है, क्या बीमारी है और
आम थकान से ये अलग है। समय रहते इस पर काम करने की ज़रूरत है और किस तरह से लाइफस्टाइल, खान पान में बदलाव और योग और साथ ही ध्यान के माध्यम से इसे बेहद ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। तो दर्शकों, जैसा कि कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे नेचुरोपैथ एंड योगा एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक बंसल, जिन्होंने बताया कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम आखिरकार ये बीमारी क्या है और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। दर्शकों, अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले